क्या डिग्रीज आज के ज़माने में वर्थ है कि नहीं है, ओके। और 10 पॉइंटर्स पैरामीटर्स उस पर जज करते हैं। आप आपके पॉइंट्स रखना, मैं मेरे पॉइंट्स रखूंगा, एंड देन उस पर बात करते हैं, सो दैट जो भी ये देख रहा है वो डिसाइड कर पाए कि यार एक्चुअली मैं किस कंडीशन में हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, और मेरे लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अपन 10 पैरामीटर्स पे जज करते हैं कि ट्यूशन कैसा हो, नेटवर्क कैसा मिलेगा, एल्यूमिनाई क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहला कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द ट्यूशन, कि जब इंसान आता है आपके कॉलेज में, कोई भी डिग्री लेता है, तो XYZ अमाउंट पैसा खर्चा करेगा, तो कितने पैसे खर्चा करता है कि गिव मी सम डिग्रीज या 2-3, उसमें कितने पैसे लगते हैं 3 साल में, 4 साल में, व्हाट इज एन एवरेज हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कौन सी डिग्री में आते होंगे आपके? इंजीनियरिंग। ओके, for a university, engineering would be the largest school. ओके, सो इंजीनियरिंग कितने? 4 साल। 4 साल। एंड कितना पैसा फीस भरता होगा इंसान? So average fees for engineering in the country would be around 1 lakh rupees for a year, and so 4 to 5 lakh rupees engineering programs will give you a degree. Most of the universities and engineering colleges. Yours? Ours is 2.5 lakh rupees for a year. Per year. Right. तो 4 साल में 10 लाख खर्चा करेगा। 10 लाख खर्चा करेगा। और इसके ऊपर कितना खर्चा करेगा? So one would want to get into hostel. उसका pick up another 5 lakh rupees. 4 साल का? 4 साल का। ठीक है, right. तो 15 लाख और? 15 लाख। And then another 100,000. That's it. उसके अलावा बहुत खर्चा नहीं है। तो और किस चीज का? So और आपका स्टडी मटेरियल, your books, your stationery that you would want to consume for education per se. In addition तो आपको और स्किल करना है, आपको दूसरा कोर्स करना है, वो सब नहीं, मतलब बेसिक एसेंशियल एजुकेशन। फीस अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल, if you pick up the avail the transportation facility, you know, either hostel or transportation, खाना पीना रहना, वो that's part of the hostel fees. वो जो 5 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ, उसमें सब इंक्लूडेड शामिल हो जाता है। That's lodging, boarding, everything. तो 15 लाख। 15 लाख। ओके, क्योंकि अगर वो डिग्री नहीं भी कर रहा होगा तो घर पे रहने का, ट्रांसपोर्टेशन और ये छोटा मोटे बिल्स तो तब भी आएंगे। सो जैसे 15 लाख 4 साल में कोई 15 लाख खर्चा करता है, कितने टाइम में ये चुका पाएगा? सो एजुकेशन में ROI, दिस इज लाइक ROI, कि अगर आपने इतना 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका ROI कैसे निकलेगा? सो दिस इज अगेन वेरिएबल। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट आंसर टू दिस कि 100% स्टूडेंट्स वुड एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम, स्पेंड 15 लाख रुपीज। उन 100% का क्या होता है? दिस ऑल एब्सोल्युटली वेरिएबल। प्लेसमेंट इज वन थिंग। बहुत सारे लोग प्लेसमेंट लेके चले जाते हैं। एवरेज प्लेसमेंट अगर कम से कम बात करते हो 5 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिनिमम मिल जाता है, विच देन अप गोज अप टू 50 लाख रुपीज। Let's put a ballpark that 50% of the graduates will get a package of 5 lakh rupees. 5 लाख रुपए सालाना का उनको पैकेज मिल जाता है, and 25% of the graduates will get a package of 10 to 15 lakh rupees. उनको मिल जाता है। Remaining graduates, they would never look for placements. उनको अपना further education करना है, family business में जाना है. There are, boys and girls who want to settle in their lives, so they would just keep that degree with them and doing nothing about it immediately. So that's how. तो वो क्राउड तो हटा दो, ठीक है। फिर बाकी आ गया तो 5 से 15 लाख on an average. You're saying somebody would make. Majority लोग 5 से 8 लाख रुपए कमाएंगे। Right. अब 5 से 8 लाख रुपए वो कमाएंगे। अगर वो घर पे रहते 4 साल और सिर्फ स्किल सीखते तो कितने कमा पाते? Probably same. But the question is, कितने कमा पाते? अभी हमने कहा 50% विल गेट 5 से 8 लाख रुपीज। ये डेटा बैक्ड है, एवरेज है, मिलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। 100 ग्रेजुएट हुए, 100 के 100 ने कहा हमें प्लेसमेंट नहीं चाहिए, या फिर उन्होंने कहा कि हमें सिस्टम में नहीं जाना है एजुकेशन में। हाउ मेनी ऑफ देम आउट ऑफ दिस 100 विल गेट जॉब बेस्ड ऑन द स्किल, एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे विल सस्टेन इट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। 50%, 75% विल गेट अ प्लेसमेंट 5 से 15 लाख रुपए का। क्या 75% लोगों को स्किल के बेस पे मनपसंद का जॉब मिल जाता क्या अगर वो घर पे बैठे होते? तो नहीं मिलता। 75 लोगों को नहीं मिलता। मनपसंद जॉब तो इन लोगों को भी नहीं मिलता होगा। जॉब मिलना, 5 से 8 लाख वाला मनपसंद जॉब थोड़ी करता होगा। मनपसंद जॉब
इसमें चॉइस नहीं है. वंस यू आर इन द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, सो इफ यू आर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको आईटी में जॉब मिल गया, आपको आईटी के एक्स कंपनी में जॉब चाहिए था, उतना मनपसंद तो नहीं हो सकता है. यू नो, कैन नॉट बी दैट मेन्यू एंड. हाँ, तो कहीं भी जॉब मिलना, तो जो स्किल घर पे सीखता होगा उसको भी तो कहीं 4 साल अगर उसने सीखी तो बहुत इजी है टू गेट अ जॉब. कौन, टेल मी व्हाट स्किल. अगर एक एग्जांपल पे बात करेंगे, उसने क्या स्किल सीखा, वो यूट्यूबर बन गया, या व्हाट स्किल. देखो, जो इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जोन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि यूट्यूबर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन सम सॉर्ट, नॉट दैट. अगर उसने सिर्फ राइटिंग सीख ली, एडिटिंग सीख ली, कोडिंग सीख ली, ये 4 साल में लोग सीख सकते हैं. अलग अलग बूट कैंप, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, ग्रोथ मार्केटिंग सीख ली, AI बेस्ड टूल बनाना सीख लिए. ये सारी जो स्किल्स हैं, इनमें 5 से 8 लाख रुपए की जॉब तुम्हें आराम से मिल सकती है. मिल सकती है, पक्का मिल सकती है, बल्कि ज्यादा भी मिल सकती है. सवाल सिर्फ एडिटिंग ही सीखोगे. आई हैव सो मेनी एडिटर्स हियर जो कुछ नहीं करते थे, ड्रॉप आउट भी नहीं थे, शायद उनके घर की कंडीशन भी ऐसी थी कि वो कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे. उन्होंने कहीं से भी पैसे वैसे जुटा के थोड़े बहुत से उन्होंने ऑनलाइन एडिटिंग करना सीखा, खुद फोन पे करना सीखा. फिर वो इधर आ गए, हमने उनको हायर कर लिया एट 40,000 50,000 रुपीज पर मंथ. इधर आके उनको कंप्यूटर मिला, वो कंप्यूटर पे सीखने लग गए. आज 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ. और एडिटर थे, और बच्चे हैं अभी भी, शायद 22-23 साल के भी नहीं होंगे. सो दे आर, अगर वो यही सेम स्किल सीखी, और सब ये 1-1.5 साल में हुआ, इट्स नॉट कि उन्हें 5 साल लगे. तो ऐसे बहुत सारी और भी स्किल्स होगी ना. आई एम श्योर है. 11th का बच्चा एडिटिंग सीखेगा, एक राइट इकोसिस्टम में जाएगा, उसको 30,000 40,000 रुपए का जॉब स्टार्ट विद मिल जाएगा. और वो अच्छा हुआ तो बढ़ेंगे, अच्छा होगा तो बढ़ेंगे. एंड देन ये तो दिस इज ऑल इन डिमांड नाउ, दिस इज ऑल इंक्रीज. आई मीन, इफ देयर आर 20,000 जॉब्स फॉर एडिटर्स, ये 20,000 का 85,000 होने वाला है, 1 लाख होने वाला है. बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स कि कितने लोगों को मिलेगा. 75 को नहीं मिलने वाला. अगर ये मनपसंद का जॉब है, ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है इस सोसाइटी के लिए. दैट आई डिसाइडेड not to get into college ecosystem, and I just wanted to continue with my passion, which is say editing. मतलब बहुत लोग शायद पैशन के लिए नहीं भी करेंगे, वो तो सिर्फ इसलिए आए होंगे कि पैसे बना लूं यार, कुछ तो बन जाए. तो that conversation is gone. But as I said, the bottom of the pyramid, they are not even aware where this editing opportunities are available. तो हम tier 2 से tier 3 की बात कर लेते हैं. अभी हम we are moving around the top 1% cities of the. इधर I've seen this. मैं ये बोलता नहीं, अगर मैं देखा नहीं तो छोटे छोटे महाराष्ट्र के गांव से बच्चे आए हुए हैं, यूपी के गांव से बच्चे आए हुए हैं, बिहार से लोग आए हुए हैं. एक देयर वाज समबडी जो इन दिस कंपनी, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी से ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसके घर वाले आज भी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, यहाँ क्यों आ गया. और वो बहुत छोटे से गांव से, बिहार से, एट टुडे, एंड ही इज एंजॉयिंग इट. तो उसके लिए फर्स्ट ये था कि मेरे को पैसे बना दो ताकि मेरे घर पे चलने लग गए. अब थोड़ी उसकी इज्जत होने लग गई घर में जब उसका प्रमोशन. हाँ, राइट. तो पैसा भेजने लगा तो थोड़ी बात होने लगी, इज्जत. तो वो तो कर रहा है, और छोटे से गाँव से आया है, कहीं से पहुँच गया वो. बट अगेन राज, द क्वेश्चन रिमेन्स, कितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं. अगर इस तो अगर अवेयरनेस और फैलाएंगे तो ज़्यादा पहुँचेंगे. अवेयरनेस और फैलाएंगे तो ज़्यादा पहुँचेंगे. बट सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉलेज डज. सो कॉलेज को हम वी ट्राई एंड परसीव कॉलेज एज ए डिग्री प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ जाते हैं, एक डिग्री मिलती है. उसको हमने कभी नॉलेज सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से देखा ही नहीं है. सो कॉलेज इज एंटायर इकोसिस्टम. यू नो, once you enter the college, what happens in the classroom is critical, but what happens beyond the classroom is what stays with you for rest of your life. ठीक है, जैसे क्या? So हम कहते हैं colleges are controlled laboratories. You can experiment with yourself. So college give you a lot of opportunities to develop leadership skills. College give you a lot of opportunities to fail. So imagine you are part of some community in college, some club, and you have to organize one event where 2,000 students will participate. It's not a use case. For you as an organizer, it's a use case, but for college, if you fail, you don't fail in life. You know, you'll get that learning. And if you're not failing here, you don't get that learning. Imagine if you fail in life, when you are in job at 28 years, maybe 30 years of age, if you fail at that time, there's no looking back. You know, fire हो गए सीधे. Fire हो गए. One is fire, you might get another job, वो ठीक है. But you lost by yourself.
you feel humiliated that at 30 I made this silly mistake. He made this silly mistake because he didn't have that exposure. उसको वहाँ कम्युनिकेशन की बात कभी नहीं हुई. अगर मैं इंडिविजुअल स्किल ले रहा हूँ इंटरनेट से, I cannot communicate. Communication is not about communicating. Communication is about all your soft skills. आपको लीडरशिप के ट्रेट्स कैसे आएंगे, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप होगी, ये सारी स्किल्स आपको लाइफ स्किल्स बनाती है. कॉलेज के इकोसिस्टम में मिल सकती है. यू कैन नॉट डू दैट ऑल अलोन. कोडिंग, सिटिंग ऑन योर रूम ऑन इंटरनेट, आप कोडिंग सीख सकते हैं, बट इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या होगा? पर अडेप्टेबिलिटी तो जो बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा उसमें भी उतनी होगी, क्योंकि उसने तो लाइफ और ज़्यादा देखी होगी. कोई ना कंट्रोल लेबोरेटरी उसके पास, वो फेल यहीं हो रहा है, उसको रोज स्किल सीखनी है 4 जगह, उसको अगर अप्लाई कर रहा है तो उधर उसको रिजेक्ट होना है. उसको किसी तरह से फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्किल पे पैसे मिलते हैं, किस पे नहीं मिलते हैं, कौन सा ईमेल लिखने में पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, जॉब कैसे अप्लाई की जाती है, आज चले जाए तो कल सिक्योरिटी है कि नहीं. ये 4 साल में वो बहुत लेसन सीख जाएगा. सो अडेप्टेबिलिटी तो इस बच्चे को भी आ जाएगी. अडेप्टेबिलिटी उस बच्चों को भी आएगी ही. अगर उसको सीखने का इच्छा होगा तो कहीं से भी कोई सीख ही लेगा. कॉलेज की किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है. बट वो जो एनवायरनमेंट, कॉन्फिडेंस जो कॉलेज दे सकता है ना, वेयर आई गॉट अ चांस टू शोकेस समथिंग एंड आई कुड डू दैट, that confidence stays with me for rest of the life. That might help me in the degree completion. I am a 8 CGPA. I'll only get 8 CGPA, but that confidence will help me to go places in life. Whenever there is a situation, I'll be in a better position to handle it because I've handled it when there was no tag of failure on me, just in my second year of education. So adaptability does not come when you're sitting at home and looking for a job and writing emails. वो संघर्ष करने की क्षमता है. संघर्ष करने की क्षमता डेवलप हो गई बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव एंड यू हैव टू राइट 10,000 emails and you have to visit offices and you have to make sure somehow you are getting that job. You get that job that does not give you that skill set that this is how I get a job. वो स्किल सेट नहीं मिलता. वो आपकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है. वो आपके घर की ज़रूरत थी. आपको समाज को प्रूव करना था, अपने आप को प्रूव करना था, दोस्तों को प्रूव करना था कि इवन आफ्टर ड्रॉप आउट से आई गेट अ जॉब. You are doing it for somebody else. You are doing it for yourself. The day you'll get the job, you will leave everything behind. वो संघर्ष करने की क्षमता चले जाएगी. वो जो कॉन्फिडेंस कॉलेज से आया है, एजिलिटी, लर्निंग एजिलिटी की हम बात करते हैं, वो जो कॉलेज से आएगी. एडेप्टेबिलिटी इज टू अडेप्ट इन एनी डैम कंडीशन इन माई लाइफ फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ. मे बी एट द एज ऑफ 50 I come across something very, very difficult. But I had that experience when way back 20 years. That file will open immediately and I know how to handle it. The question is, उस दिन वो डर जाएगा क्या? ये वाला बच्चा उस दिन डर जाएगा. कॉलेज के इकोसिस्टम से जो बच्चा निकलेगा उस दिन वो घबराएगा नहीं. वो कहेगा ठीक है, इसको देखते हैं. I know, I've seen this before. I'll be able to handle it. I'll be able to manage it. He'll be more confident. And if he'll be more confident, there are good chances that he will, come out of that situation. उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले जब मैं फेल होता था तब तो कॉलेज में था तो क्या ही हो जाएगा. अब मैं रियल लाइफ में फेल हो जाऊंगा, भाई यहाँ तो कोई मुझे बचाएगा भी नहीं. सी हाइपोथेटिकली तो इस बात का जवाब दिया नहीं. उल्टा हो ही सकता है बिकॉज वहाँ फेल हुए तो बहुत नुकसान नहीं हुआ मेरा. तो मुझे लगा ठीक है, फेल होने से क्या फर्क पड़ता है. और उस दिन में फेल हुआ तो मैं तो घबरा गया. बट जनरली ये सीधा ही होता है. Once you have gone through failure, your ability to go through failure is again like you get better at getting used to failures. And when I say failure, it is not failure. It is I wanted to perform that thought this way, I couldn't do that, and I realized that I could do that better. You get that realization, and next time when there's this opportunity, you put that effort as well. So you are improving every day. So हम कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस फेल होने की सबसे सेफ जगह. वहाँ फेल होने से, इमेजिन a 19-year boy failing at college, and imagine a 40-year man failing in family, in business. As I said, it is not about job. It is about, it breaks you from inside. Absolutely. And then you don't have and you leave, you rather have no courage in life, and then you play safe. Even if you have that capability to do something, but वो फेलियर आपको ना 40 की उम्र में बहुत डरा देता है.
और कई बार वो इट कॉस्ट यू योर एंटायर लाइफ टू बिल्ड दैट करियर अगेन. सो लेट्स पुट फर्स्ट पॉइंट दिस वे कि अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा कॉलेज में जाने का, राइट, कि अगर तुमने 3-4 साल में 5 से 15 लाख रुपए खर्चा करे कॉलेज जाके सीखने में कुछ, वर्सेस तुम घर में बैठे रहे और तुमने इसके शायद 1/3 पैसे खर्चा करे कुछ सीखने में ऑनलाइन, या और कम, सिर्फ तुमने सब ऑनलाइन ही कर लिया. तो 2 पॉइंट्स आते हैं. इनिशियल जॉब प्रॉबेबली दोनों की सेम हो सकती है पैसे में, दैट इज वन. बट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, लोगों को मैनेज करना, हैंडल करना, रिलेशनशिप बनाना, नेटवर्क बनाना, एंड योर एबिलिटी टू हैंडल टफ टाइम्स, योर एबिलिटी टू हैंडल टफ टाइम, ये कॉलेज वाले में भरपूर होगा, इकोसिस्टम से मिलेगा. कॉलेज वाले के पास भरपूर होगा जिसने डिग्री ली है, जो कॉलेज गया है, अच्छे कॉलेज गया. सेकंड इज इस इंसान के बाद मे बी अडेप्टेबिलिटी, जिसने कॉलेज नहीं गया, जो डिग्री नहीं किया, इसके बाद अडेप्टेबिलिटी होगी. इसको पता होगा कि कहीं से भी कुछ ना कुछ करके ये पैसे कमाना स्टार्ट कर देगा. तो इसमें थोड़ा वो कॉन्फिडेंस तो होगा दैट आई कैन डू इट विदाउट कॉलेज एज वेल. सो दैट्स सेकंड. एंड थर्ड इज कि अगर तुम्हारे पास ये दम है, ये करेज है कि तुम सोशल स्टिग्मा जिस सोसाइटी में रहते हो उसको झेल सकते हो और तुम्हारे माँ बाप भी झेल सकते हैं, या तुम अपने माँ बाप को और खुद को कन्विंस कर सकते हो, देन वन ऑप्शन इज फॉर यू, तुम बिना डिग्री सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास ये डिग्री वाला ऑप्शन है. सो दिस इज ROI टू ट्यूशन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी. बट एंड ओवरऑल 10 साल बाद, 15 साल बाद कौन कितने पैसे कमाएगा वो तो तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंडेंट है एट द एंड ऑफ द डे, कि तुमने ये जो 10-12 चीज कॉलेज ने दी वर्सेस जो घर में तब बैठे तब तुम्हें 10-12 चीजें जो मिली उसको तुम कैसे यूटिलाइज करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट. सो दैट्स फर्स्ट. सो इनिशियल मनी इज सेम बट विद डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स. द फील्ड ऑफ स्टडी, कि कौन सी ऐसी हाई डिमांड डिसिप्लिन्स हैं कॉलेज में जो कॉलेज में ही सीख सकते हो, तुम बाहर नहीं सीख सकते. So anything which is base of laboratory. So आपने कहा कि आर्ट्स पढ़ना है. आर्ट्स इज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. यू नीड ए गुड टीचर एंड क्लासरूम. उसमें आप आर्ट्स की बात रख सकते हैं. लेकिन अगर आपको साइंसेस पढ़नी है, यू नो, BSc माइक्रोबायोलॉजी की बात करनी है, इट्स अ लैब बेस्ड प्रोग्राम. वो आपको ऑनलाइन भी नहीं हो सकता, घर पे भी नहीं हो सकता. यू नीड दैट सेटअप. बात है हाई डिमांड की. अगेन वो टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम्स हैं. आपको MBA करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको BCA का प्रोग्राम लेना है, उस तरह की अगर आपको बात करनी है तो आपको कॉलेज के इकोसिस्टम के बिना वो बात बन नहीं सकती है. दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन. वो अगर आपको लेथ मशीन पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, लेथ मशीन पे काम करना है, CNC पे बात करनी है, तो वो CNC पे आके बात करनी पड़ेगी, CNC पे काम करना ही पड़ेगा. दैट CNC का एक्सपीरियंस of putting out that production cannot be replicated on internet. सोशल मीडिया से, वो इंटरनेट से, यूट्यूब से नहीं मिल सकता है. तो मतलब इसमें तो कॉलेज जीत जाएगा. इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, बिकॉज़ दे आर सी राज, अंत में कंट्री को जिताना है. यू नो, स्किल से जीतता है कि डिग्री से जीतता है. फिर our responsibility is to make sure that this country which is from last 10 years 12 years एक पूरे देश भर में, आप चाहे से IT से बात कर लें या किसी भी तरीके से बात कर लें, भारत की जो बात चल रही है, भारत जीतना चाहिए. अब वो स्किल से जीतेगा तो स्किल से जीत जाए, कोई चिंता की बात नहीं है. डिग्री से जीतेगा तो डिग्री से जीत जाए, कोई बात नहीं है. मुझे लगता है स्किल प्लस डिग्री, नॉट ईदर और. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.